cells पढ़ेंगे. So the human body is composed of trillion of cells, which are the basic structural and a functional unit of life. So these cells vary in structural and function to perform a specific role within the body. So इसमें different types of cells होते हैं. For example, the major type of cell जो होता है is epithelial cell. ओके, सो एपिथेलियल सेल्स के एग्जांपल्स होते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, कॉलमर एपिथेलियल सेल्स, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स. तो इस तरह से ऐसे सब टाइप्स हैं सेल्स के. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल साइज. सो व्हाट इज सेल साइज? सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी वेरी इन साइज एंड वेरी स्मॉल टू वेरी लॉन्ग. ओके, वेरी इन साइज मतलब VARY, अलग अलग साइज के, एंड VERY वेरी स्मॉल टू वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत छोटे भी है और बहुत बड़े सेल्स भी हैं. सो द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन इज प्लेटलेट और RBCs, while द लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल. इसका हम डायग्राम भी आगे देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाई दे आर सो स्मॉल इन साइज? बिकॉज different region of a cell can communicate with each other rapidly to function properly. Okay, now second reason is the small size of cell accounts for a large surface area per volume ratio. Okay, so the larger surface area to volume ratio ensure the greater diffusion, मतलब अच्छे से फ्लो कर पाता है क्या? सेल के थ्रू न्यूट्रिशन इनटू द सेल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम विद इन द सेल टू आउटसाइड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इजीली होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्मॉल. नाउ सेकंड वन इज सेल शेप. ओके, सो व्हाट इज सेल शेप? अब कोई सेल है बहुत ज्यादा छोटा बड़ा है तो उसकी एक शेप भी होती है. सो सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप. दीज मे बी डिस्क लाइक, सर्कुलर, बाइकॉन्केव, एम्यूबॉइड, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो इस तरह के ना अब अलग अलग सेल के शेप के हिसाब से भी सेल के अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है. ओके, सो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे सेल का पूरा डिफरेंशिएट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेल का स्पेशलिटी, एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन, फंक्शन एंड डायग्राम. बस इससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि जो मेजर टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. प्लीज इसको भी लिख लेंगे अगर आपके पास पेन और पेंसिल है. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये लेक्चर में बैठा करो एनाटॉमी के, क्योंकि ये पूरी एकदम बायोलॉजी है. ठीक है, तो इसमें तो मैं लिखना मैंडेटरी है ही है आप लोगों को. सो हम कभी भी आप किसी भी लेक्चर में बैठे तो एटलीस्ट एक पेन, पेंसिल और कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप जो मैं भी पढ़ा रही हूँ तो आपको और अच्छा सीखने को मिले और ज्यादा आप लोग सीख पाए. सो बेसिकली सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है मेजर सेल्स में, फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल सेल्स. ओके, सो एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? दीज सेल्स form the lining of internal organs and the outer surface of the skin, protecting the body and controlling the exchange of substances. ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला कि ये आउटर सरफेस ऑफ द स्किन में होते हैं. सो इसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली स्किन में होगा. लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लोकेशन होगा एपिथेलियल सेल का, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा और ग्लैंड्स में होगा. ओके, सो ये आ गया आपका फंक्शन क्या है इनका, कि ये बॉडी की लाइनिंग में होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं एपिथेलियल सेल्स. और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स में. ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है एपिथेलियल सेल के? स्क्वामस एपिथेलियल सेल. ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? फाउंड इन द स्किन एंड ब्लड वेसल्स. ओके, सेकंड होगा columnar epithelial cell, found in the intestine and respiratory tract. थर्ड होगा cuboidal epithelial cell, जो आपको कहाँ मिलता है? ग्लैंड में और किडनी की ट्यूब्स में, ट्यूब्यूल्स में. यू कैन से ट्यूब्स में और ट्यूब्यूल्स में आप ये बोल सकते हैं. ओके, सो ये हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल सेल. नाउ अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि एपिथेलियल सेल की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है. प्लीज अनम्यूट करके बताइए. सी दिस आर द वेरी बेसिक थिंग. अगर आपको सेल्स के बारे में, ये मेजर टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा ना, सो आप आगे फिर चल के कैसे करेंगे? आई डोंट नो. ठीक है, आप में से कोई लिख रहा है कॉपी पेन में? किसी ने भी एपिथेलियल सेल्स की डेफिनेशन या एग्जांपल्स जो मैंने बताया वो लिखे? रिद्धि, अनिकेत, प्रार्थना.
ओके, सो एग्जाम्पल क्या है एपिथेलियल सेल्स का? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। ठीक है, नाउ एपिथेलियल सेल के बाद मेजर पार्ट जो होता है वो होता है मसल सेल। एटलीस्ट मैं आपको ये मेजर सेल्स के नेम कल पूछूंगी, इसको याद कर लेना। एपिथेलियल, फर्स्ट इज एपिथेलियल, ई से, दूसरा मसल सेल। ठीक है, मसल सेल्स को मायोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली मसल सेल्स का? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। Okay, so they are specialized for contraction. Muscle cells enable movement of the part of internal organisms. ठीक है, they enable the movement of the body part and internal organs. Okay, so these are the major function of muscle cell. कितने टाइप के होते हैं? Skeletal muscle cell, cardiac muscle cell, smooth muscle cells. ओके, नाउ कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे ये बताओ कि कार्डियक मसल सेल्स कहाँ पाए जाएंगे बॉडी में? हार्ट। वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा था जहां पे भी कार्डियक लग गया इसका मतलब हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। कौन बोला? रिद्धि बोली? मैम यस। वेरी गुड रिद्धि, एटलीस्ट इतना तो याद है। ओके, सो टाइप ऑफ मसल सेल्स को क्या होते हैं? स्केलेटल मसल सेल। अब मसल की बारी मसल्स की बात हो रही है तो उससे पहले हमारे शरीर का क्या होता है? स्केलेटल होता है। तो स्केलेटल मसल सेल्स आएंगे इसमें, जो कि उनके फंक्शन क्या होता है? वॉलंटरी कंट्रोल, अटैच टू द बोन्स होते हैं। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं? हमारे मसल सेल्स के अंदर आ रहे हैं, स्केलेटल मसल सेल। देन दूसरा क्या आ रहा है? कार्डियक मसल सेल। ठीक है, इनवॉलंटरी होते हैं, फाउंड इन द हार्ट। व्हाट इज इनवॉलंटरी? व्हाट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी? क्योंकि बहुत बार ये शब्द हम यूज करेंगे आगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलंटरी क्या होता है और इनवॉलंटरी क्या होता है। मैम वॉलंटरी होते हैं जो कंट्रोल में होते हैं, और जो इनवॉलंटरी होते हैं वो सडन होते हैं, विदाउट यस, इन कंट्रोल। हमारा कंट्रोल नहीं होता, है ना। सो इनवॉलंटरी रिफर्स टू द एक्शन एंड द प्रोसेस इन द बॉडी दैट अकर ऑटोमेटिकली, दैट इज इनवॉलंटरी। ठीक है, आपने क्या बोला था? जो इनवॉलंटरी होते हैं वो सडन होते हैं, है ना, और जो वॉलंटरी होते हैं वो हम जो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई जाके ग्लास उठाना है तो वो मेरा वॉलंटरी एक्शन होगा, इनवॉलंटरी होगा? अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे रख रही हूँ कोई चीज उठाने के लिए, कि वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? वॉलंटरी। यस, वो वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ब्लिंकिंग ऑफ आईज वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है? यस, वो इनवॉलंटरी है, उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ओके। सो जैसे कि हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है वो वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। यस, इनवॉलंटरी। अब समझ आ गया सभी को? ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी इनवॉलंटरी हम बहुत बहुत करेंगे आगे भी, जब मसल्स की बारी आएगी, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे। हम कहाँ पे थे? हम थे आपके मसल सेल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका फर्स्ट आ गया एपिथेलियल सेल आ गया आपका, फिर आपका आ गया मसल सेल जिसको हम मायोसाइट्स बोलते हैं। थर्ड आपका मेजर जो है सेल का पार्ट, दैट इज नर्व सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। यहाँ पे लिखा है ना नर्व सेल लॉन्गेस्ट, है ना, ब्लड सेल वाइल द लॉन्गेस्ट आर नर्व सेल, है ना। तो जो नर्व सेल है इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स क्या है बॉडी के? वो ही डिफरेंट डिफरेंट 11 सिस्टम्स है। ठीक है, उनमें जो ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है ना, वो हमारे नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर कंपोज ऑफ अ सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एन एक्सॉन। मे बी नीचे कोई आपका यहाँ पे डायग्राम होगा तो आपको मैं दिखा पाऊं। ओके, सो दिस इज द न्यूरॉन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये आपके डेंड्राइट्स हैं, लिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे सिग्नल मारेंगे ये ऐसे करंट मारेंगे। तो कभी भी न्यूरॉन का डायग्राम देखो, हमारे तो एनाटॉमी में आता आता था,
सो न्यूरॉन का डायग्राम इस तरह से उन्होंने बनाया। तो ये डेंड्राइट तो ऑलवेज सारे स्टूडेंट जो क्लास अटेंड भी नहीं करते वो भी डेंड्राइट बनाना जानते थे। न्यूरॉन सबको पता था कैसे बनाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल जैसा ही लगता है, शॉक जैसा। सो दिस अ बॉडी एंड द डेंड्राइट, कि आपके डेंड्रॉन हो गए, है ना, एंड ये न्यूक्लियस बीच में। ओके, सो एक्सॉन, ये इसके एक्सॉन्स हैं, ये इसके एक्सॉन्स है। इसका डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, बट एक बार आप ये याद रखना कि न्यूरॉन विल कंसिस्ट डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन एंड द सेल बॉडी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। दूसरा, इनकी लोकेशन कहाँ होती है? जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड पेरिफेरल नर्व्स में। ओके, और इसका स्पेशल फीचर क्या होता है? एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स। फटाफट, जैसे मैं चीज देख रही हूँ, आपको रिस्पॉन्स कर रही हूँ, एकदम से रिएक्ट कर रही हूँ, ऐसे मैं इस चीज को ऐसे कर रही हूँ, ये सारा जो मेरी बॉडी काम कर रही है ना, तो एक सिस्टम हो रहा है ना, और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। एंड इसमें सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है वो हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड सेल था हमारा, हमने पढ़ा एपिथेलियल सेल, हमने पढ़ा मसल सेल, नर्व सेल्स। नाउ फोर्थ वन इज ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स हमारे थे स्मॉलेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेटलेट्स एंड द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल यानी कि इरेथ्रोसाइट्स। ओके, अब ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है सर्कुलेशन में होता है, काम आता है। तो इसमें फंक्शन क्या आएगा? सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड सेल्स जो होते हैं सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी एंड क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्लॉटिंग? हिंदी में बता सकते हो। खून के धब्बे पड़ जाना। खून के धब्बे, और क्या बोल सकते हैं? खून का जम जाना। खून का जम जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। हाँ, एक्यूमुलेट हो जाना, है ना। जैसे हम बोलते हैं बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम कितना है। कभी कभी किसी किसी का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे भी केसेस होते हैं, है ना। सो क्लॉटिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग क्या होता है? क्लॉटिंग जो है ब्लड का कोगुलेशन होता है, जो कि मैंने बोला ब्लड का जम जाना। इट इज अ वाइटल प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल लाइक स्टेट टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर एंड फिब्रिन टू फॉर्म अ क्लॉट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, क्लॉटिंग मीन्स ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंजरी जब भी आपको इंजरी हुई, ठीक है, सो वहां पे एक जेल लाइक स्टेट आ जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लेटलेट्स का, क्लॉटिंग फैक्टर का और फिब्रिन का इंटरेक्शन होता है उस खून को बंद करने के लिए, उस इंजरी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, बस ब्लड कोगुलेशन याद रखना है क्लॉटिंग का मतलब। ओके, तो हमने ब्लड सेल में क्या पढ़ा था? हमने इसके टाइप्स होते हैं आरबीसी। ठीक है, इट्स अ रेड ब्लड सेल, आप बोल सकते हो इरेथ्रोसाइट्स। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसी में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो मैं कल बात कर रही थी ना, हमारी बॉडी में सेल्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं जब कोई भी फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है, एकदम से हमारा रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, है ना। सो वो कौन से सेल्स होते हैं? वो हमारे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सो हमारा फोर्थ जो सेल है मेजर पार्ट, दैट इज ब्लड सेल। नाउ फिफ्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यू सेल। ठीक है, मैं आपको ये सब इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम ये टेबल पढ़ेंगे तो इस टेबल में जिन सेल्स का जिक्र किया गया है वो इन्हीं के सब पार्ट्स हैं, इन्हीं मेजर सेल टाइप के। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेजर सेल टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो, मैं रिलेट कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। ठीक है, सो नाउ फिफ्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यू सेल। सो कनेक्टिव आ गया, मतलब कुछ तो कनेक्ट हो रहा है,
है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब अब ये सेल्स का अगर आपको बाय चांस कोई छोटा 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया और वहां पे आता है व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ठीक है। सो आप क्या करोगे, अब आपको जैसे नाम से ही हम इसका आंसर निकालेंगे कि इसमें कनेक्टिव दिख रहा है, टिश्यू दिख रहा है, सेल, दैट मीन्स ये कनेक्ट कर रहा है। सो यू कैन से इट सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। एग्जाम्पल इसका होता है फिब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। फिब्रोब्लास्ट होते हैं कोलेजन, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इट्स अ, ये थोड़ा वास्ट हो जाएगा, आप एक चीज याद रखो, फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन, ठीक है। एडिपोसाइट जो होते हैं, एडिपोस, अब जहां पे भी एडिपो लगा, जैसे मैंने कार्डियक का बताया था कि जहां पे भी कार्डियक लगेगा वहां पे हर्ट की बात होगी, जहां पे भी एडिपोज लगेगा मतलब एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल, कुछ ऐसा आएगा तो मतलब वहां फैट की बात हो रही है, ठीक है। सो एडिपोसाइट स्टोर फैट फॉर एनर्जी एंड इंसुलेशन, ये हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। नाउ थर्ड वन क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब फाउंड इन कार्टिलेजेस, कॉन्ड्रो कार्टिलेजेस, फाउंड इन कार्टिलेजेस एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट, ठीक है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन से लाइक दैट, ओके। नाउ लास्ट वन इज ऑस्टियोसाइट्स। सो ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, दे फाउंड इन बोन्स मेंटेनिंग बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये सारे जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो सेल है, कनेक्टिव सेल जो का जो फिफ्थ वाला हम पार्ट पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल्स हैं, ओके। नाउ स्टेम सेल, एक और टर्म आता है उसको बोलते हैं हम स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल का फंक्शन क्या है, दैट कैन डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस स्टेप स्पेशलाइज्ड सेल, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, फाउंड इन एम्ब्रियोज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एनी सेल टाइप, ठीक है। दूसरा स्टेम सेल्स जो होते हैं उसमें एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, बोन मैरो में, स्किन में, ठीक है। जो स्टेम सेल्स होते हैं दे फाउंड इन बोन मैरो, स्किन, ठीक है, एंड ये रीजनरेट भी होते हैं, रिपेयर होते हैं, है ना, और रिपेयर करते भी हैं और सेल्स को, और रीजनरेट में भी, रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम स्टेम है, स्टेम सेल्स है। सेवन, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम जर्म सेल भी बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव आ गया, दैट मीन्स बात हो रही है स्पर्म सेल्स की और एग सेल्स की, ओके। सो स्पर्म सेल्स कहाँ मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं इसको, टाइप है ये इसका, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं स्पर्म सेल, एंड जो एग सेल्स होते हैं दे फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। इनका स्पेशलाइज फीचर क्या होता है, कंटेन हाफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यही सेल्स के थ्रू जो है वो जेनेटिक मटेरियल आगे जो ऑफ स्प्रिंग है उनमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस तरह से आप एक मोटा मोटी याद रख सकते हैं। नाउ एट्थ जो हमारे सेल्स होते हैं 8 पार्ट में, ये आता है इम्यून सेल, नंबर 8। इम्यून सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। सो इम्यून आ रहा है, दैट मीन्स दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आ रही है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और सेल जनरेट करते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, है ना, जो मैं ऊपर बात करी थी, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें बी सेल्स और टी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में तो बी सेल्स क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एंड जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, ये क्या करते हैं, किल इन्फेक्टेड सेल्स एंड रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो कभी भी जब आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बहुत बार बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें लिम्फोसाइट काउंट देखना होता है। अगर वहां पे WBC बढ़ा हुआ है, बी सेल्स टी सेल्स बढ़े हुए हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई इन्फेक्शन बंदे की बॉडी में है ही है, पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। इसीलिए मेजरली हम लोग बी सेल्स कराते हैं। एंड जब डेंगू का टेस्ट कराते हैं उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत मेजर चैलेंज होता है, इसीलिए हम उधर ब्लड काउंट करवाते हैं, कौन सा एंटीजन आया है और उसने कितना कितना हमारी बॉडी को इफेक्ट किया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या हिमेटोग्राम या हिमेटोग्राफी या तुम कह लो कि हाँ ब्लड टेस्ट करवाना, वो करवाते हैं डॉक्टर्स। नाउ एक और मेजर ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम
एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, अब ये एंडोथीलियल सेल्स क्या होते हैं? दे आर लाइन ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ, अब यहाँ पे ये ब्लड और टिश्यू का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? दे फाउंड इन कैपिलरीज एंड आर्टरीज। ठीक है, कैपिलरीज में, आर्टरीज में एंड वेन्स में, यहाँ पे हमें एंडोथीलियल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा एक और सेल्स होते हैं, एक मेजर ग्रुप होता है सेल्स का, उसको बोलते हैं हम सेंसरी सेल्स। ठीक है, सो अब सेंसर है, दैट मीन्स दे ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, है ना। आपने गर्म चीज कोई छू ली गलती से, एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, ठीक है, वो क्या होता है? सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट डिटेक्ट कर लिया, है ना। हमारे जो नर्व्स है वो वहां पे एकदम से गर्म चीज छुई और बहुत ज्यादा गर्म था, एकदम हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, सो ये जो सेंसरी ट्रांसमिशन है, ये सेंसरी सेल्स हैं, है ना, जो एकदम ब्रेन को जा रहे हैं और ब्रेन बोल रहा है अरे ये तो गलत है हमारी बॉडी के लिए, इतना टेम्परेचर, इसको हाथ पीछे करो, है ना। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये सेल्स और ये सारा सिस्टम काम करता है। इसके टाइप क्या क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल डिटेक्ट लाइट इन द आईज। एग्जाम्पल, बहुत तेज लाइट आई, एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा हेयर सेल्स डिटेक्ट साउंड एंड बैलेंस इन, ठीक है, इन द ईयर्स, हेयरिंग सेल्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, दूसरा आ गया ऑल्फैक्टरी सेल्स डिटेक्ट स्मेल इन द नोज। एकदम से गंदी सी स्मेल आती है, आप लोग नाक बंद कर लेते हो कि नहीं ये तो स्मेल है, बैड स्मेल है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स फटाफट डिटेक्ट टेस्ट, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है, सो ये सेल्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई गर्म चीज खा लेते हैं तो हमारे टेस्ट बर्ड बोलते हैं ना कुछ समय स्वाद नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो उस समय क्या हमारे हैम्पर होते हैं? ये सेंसरी सेल्स। ठीक है, ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डायग्राम या ये जो बॉक्स है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग सेल्स बोला हुआ है। सबसे पहले हमारा सेल बोला है फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब जो ये फिब्रोब्लास्ट है इसकी स्पेशलिटी क्या है? सेल दैट कनेक्ट बॉडी पार्ट, मतलब ये किस में आएगा? फिब्रोब्लास्ट। जो मैंने 10 सेल टाइप बताए उसमें से कौन से सेल टाइप में फिब्रोब्लास्ट आएगा? चलो अनम्यूट करो, अब आप बोलो, मैं थक गई हूं। देखो स्पेशलिटी भी लिखी हुई है, सेल्स दैट कनेक्ट बॉडी पार्ट, तो फिब्रोब्लास्ट कौन से वाले सेल के अंडर आएगा? कनेक्टिव। यस, वेरी गुड, ये आएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू सेल के अंदर। वेरी गुड रिद्धि। डिस्क्रिप्शन क्या है? फ्लैट एंड फ्यूसिफॉर्म इन शेप। व्हाट इज फ्यूसिफॉर्म? व्हाट इज फ्यूसिफॉर्म इन शेप? ऐसे ऐसे वर्ड्स जब आपके नोट्स में होते हैं ना, तो उसको आप पेंसिल से अपने भी एक यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हैं, है ना। फ्यूसिफॉर्म इन शेप यू कैन से कि वाइड, और यू कैन से कि स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं जो कि मिडिल से ऐसे वाइड होते हैं। ठीक है, एंड बोथ एंड से ऐसे पतले होते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म शेप। देखो यहाँ से वाइड है ना और यहाँ से पतला पतला है, इसको फ्यूसिफॉर्म बोलते हैं। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो ताकि जब आप नोट्स पढ़ो एग्जाम के टाइम पे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मैं एक एक वर्ड को जोर लगा के आपको बताती हूँ, ताकि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो खुद भी हमें नहीं पता होता यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए तो क्लासेस होती हैं कि आप बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, है ना। अगर सिर्फ ऐसे बुक से पढ़ने के लिए क्लास होता तो कोई भी पढ़ा सकता था। ठीक है, तो फ्यूसिफॉर्म शेप मतलब होता है जो मिडिल से ऐसे वाइड होते हैं और यहाँ से ऐसे इस तरह से बने होते हैं, इसको फ्यूसिफॉर्म इन शेप बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? यहाँ पे लोकेशन भी होता, इसका लोकेशन बेसिकली होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी होते हैं फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, जैसे स्किन में, टेंडन्स में, लिगामेंट में, और ये आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो स्किन में तो होगा ही बिकॉज स्किन पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रही है, टेंडन्स, लिगामेंट, ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स एंड
ग्राउंड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, यू कैन से कि विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू टिश्यू, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। फिब्रोब्लास्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू टिश्यू, है ना। दे ऑल्सो प्ले अ की रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग, वुंड पता है ना क्या होता है? वुंड पता है किसी को आप में से क्या होता है? जख्म। जख्म या गहरा जख्म जो होता है उसको जब हम, क्योंकि वहां पे क्या है, हमें नए टिश्यू बाइंड करने होते हैं इंफेक्शन के कारण, या कभी कभी किसी को बेड सोर्स भी हो जाते हैं और वो बाद में बेड सोर्स बहुत गहरे होते हैं, वहां पे वुंड बन जाता है ना। तो उसकी हीलिंग के लिए भी जो है फिब्रोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा है यहाँ पे आरबीसीज। सो आरबीसीज हमारे कौन से में आते थे सेल टाइप में? जल्दी जल्दी, आरबीसीज कौन से सेल टाइप में आ रहे थे जब मैंने बताए थे मेजर फंक्शंस? आरबीसी क्या होता है, क्या बोलते हैं, किस में पा जाता है आरबीसी? प्लेट्स कम होती है ब्लड में, हाँ ब्लड, तो सही हो आप। ब्लड, आरबीसी मतलब ब्लड होता है, तो यानी कि यहाँ पे ब्लड सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, वो ब्लड सेल का पार्ट है, आरबीसीज आता है उसमें। ये दे आर ओवल इन शेप्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी सिंपल। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द lungs to tissue and carry carbon dioxide from tissue to the lungs for exhalation. This is facilitated by hemoglobin and a protein they contain. ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हो, ओवल इन शेप, फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होगी आरबीसीज की, कहाँ पाए जाएंगे ये? ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जब ब्लड सेल का पार्ट है, ब्लड है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में पाया जाएगा। ठीक है, नाउ इसका, ठीक है, दे आर मैक्सिमम स्पेस साइज होता है, हेमोग्लोबिन होता है, शेप उसका गोल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है। दिस इज अ आरबीसी का स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, जो मैंने आपको पहला सेल टाइप बताया था जिसको हम बोल रहे थे एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल के मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, स्क्वामस सेल्स जो होता है वो भी एपिथेलियल सेल होता है। आप इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, मैंने बोला हुआ है। सो सेल दैट कवर एंड लाइन बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल। ये कैसे होते हैं? इस तरह से ब्रैकेट्स बने, जैसे बाउंड्री नहीं होती, जैसे आप जाओ कहीं भी तो बाउंड्रीज बनी होती हैं, इस तरह से ये ऐसे ऐसे सेक्शंस बने होते हैं। मे बी फ्लैट, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड विद और विदाउट माइक्रोविलाई। ओके, नाउ व्हाट इज माइक्रोविलाई? व्हाट इज माइक्रोविलाई? तो आपने पढ़े हैं 12th में, क्या होता है माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई नहीं होते थे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जो सेल के सरफेस पे मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है एपिथेलियल सेल्स का? एपिथेलियल सेल का फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका एपिथेलियल सेल का पूरा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया था। बट ये दो जो हैं ये आते हैं आपका ब्लड सेल में, एंड दिस कम्स इन कनेक्टिव सेल्स, उसके एग्जांपल्स हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब आपका आ गया स्केलेटल मसल सेल, है ना। इसमें आपका क्या होता है? सेल इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, क्योंकि स्केलेटल है तो यानी कि मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। तो स्केलेटल मसल सेल, these are comprised of organelles including the endoplasmic reticulum and tubule system. ठीक है, सो ये क्या करते हैं? दे इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग excitatory signals to coordinate muscle contraction. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं। इसका एक और पार्ट होता है दैट इज स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, दे आर नैरो, स्पिंडल शेप्ड, अगेन स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ये देखो बीच में ऐसे बड़ा, इसे वाइड है एंड यहाँ पे एकदम जाके ये नैरो हो जाता है। सो स्पिंडल शेप्ड सेल
विद अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ये देखो, है ना। तो डायग्राम से जो डायग्राम में बता रहा है वो यहाँ पे लिख रहा है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिक प्रोसेस, या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, CAL आएगा यहाँ पे, ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ organism hemostasis ranging from the regulation of vascular tone and airway mechanism to digestion and elimination। ठीक है, ये इसका स्मूथ मसल्स का काम होता है, दे आर वेरी नैरो। ठीक है, सो ये आपके आ गया स्केलेटल सेल्स में। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा एडिपोसाइट्स। अब यहाँ पे एडिपोसाइट्स यानी कि किसकी बात हो रही है, लिखा हुआ है फैट सेल। एडिपो आ गया ना, कार्डियक आता है तो हार्ट की बात, हार्ट में जो सेल्स है उनकी बात हो रही होगी। एडिपो आ गया तो मतलब फैट की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे फैट सेल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्टोर एनर्जी एज फैट, है ना, ये एडिपोसाइट्स होता है। ये इसका न्यूक्लियस देखो यहाँ पर एकदम गोल है, देन साइटोप्लाज्म है एंड लिक्विड ड्रॉपलेट है। ठीक है, इस तरह से आपके एडिपोसाइट्स होते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ होगी, इनकी लोकेशन होगी आपके स्किन में। ठीक है, विसरल फैट एंड बोन मैरो, यानी कि विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो फैट होता है। ठीक है, उधर इनकी लोकेशन होगी, और लोकेशन इनकी होती है बोन मैरो में। ओके, नाउ मैक्रोफेजेस, oh sorry, okay, so मैक्रोफेजेस। सो जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, मैक्रोफेजेस आर इम्यून सेल, ओके, दैट डिस्ट्रॉय पैथोजन, डेड सेल एंड डेब्रीज थ्रू फैगोटोसिस। ठीक है, ये याद रखना है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं बेसिकली इम्यून सेल्स होते हैं। दे ऑल्सो प्रेजेंट एंटीजेंस टू टी सेल एडिंग द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देखो, इन्वेड इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब ये इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्ट्रॉय, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बात आ रही है इन्फेक्शियस एजेंट की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारे मैक्रोफेजेस जो आते हैं वो इम्यून सेल टाइप में होते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इनकी लोकेशन थ्रू आउट द बॉडी, लंग्स में, ठीक है, लिवर में एंड ब्रेन में। ओके, ये इसकी लोकेशन होती है। नाउ 6.1 नर्व सेल। नर्व सेल्स को एक और चीज बोली गई थी ऊपर पैराग्राफ में। हमारे सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन से होते हैं, चलिए अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। मैम स्पर्म सेल। स्मॉलेस्ट सेल फर्स्ट पैराग्राफ में। मैम आरबीसी और मैम स्पर्म सेल। आरबीसी, ये देखो इधर है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेटलेट एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। याद आया? ओके, सो नर्व सेल्स जो होता है, सेल दैट कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन, उसको बोलते हैं नर्व सेल। एंड इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल एंड कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ऊपर भी मैंने जब नर्व सेल्स की बात कर रही थी, वहां पे मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट देखो कैसे शॉक लगा हुआ है, दैट मीन्स समथिंग इज इलेक्ट्रिकल हेयर, सो कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये इसकी बॉडी होती है, इसमें हम डेंड्राइट्स पढ़ते हैं, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन पढ़ते हैं, इसकी सेल की बॉडी होती है। ठीक है, इसका स्पेशल फीचर ये होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी सोमा डेंड्राइट दैट इज रिसीव सिग्नल्स। जो डेंड्राइट होते हैं ना, ये सिग्नल रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो एक्सॉन होते हैं ये सिग्नल को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, ये सेंड करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, सो ये हम बात याद रखेंगे कि हमारे जो बॉडी में सबसे लार्ज सेल है उसको नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, नाउ
सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आएगा आपका स्पर्म एंड ओव्यूम सेल, कि जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स, वो वाले सेल्स होते हैं स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। ओके, सो स्पर्म सेल का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म सेल आर मेल रिप्रोडक्टिव सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? वेरी कॉमन, 12th साइंस वाले। मैम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, ठीक है, ओके। तो डीएनए को है जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करता है, वो बोल होता है स्पर्म सेल, है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। नाउ इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन जो होता है, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। नाउ ओवम या एग सेल जिसे कहते हैं हम लोग, सो द फीमेल हैप्लॉइड सेल दैट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड सेल्स मींस, हैप्लॉइड इज अ टर्म। क्या मतलब होता है हैप्लॉइड का? मैम हैप्लॉइड, बताइए। मैम हैप्लॉइड तो वो होते हैं कि जिसके सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यस, उनको हैप्लॉइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। यानी कि अगर इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें लिखा हुआ है दैट कंटेन 23 क्रोमोसोम। ओके, एग्जांपल ह्यूमन हैव 23 मतलब क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल, व्हाइल डिप्लॉइड जो हो जाते हैं हैव 46। ठीक है, 23 जो है दैट इज वन पार्ट, इसको 2 करेंगे तो वो 46 हो जाएगा डिप्लॉइड सेल। ठीक है, सो यहाँ पे हैप्लॉइड का मतलब है रेफर्स टू द सेल और ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एन। ठीक है, ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड। ठीक है, इसका डबल जब होगा दैट इज डिप्लॉइड। यू आर राइट। ओके, सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन, यहाँ पे दे हेल्प्स इन प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे स्पर्म सेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये तो बहुत कॉमन सा एक वो है, डायग्राम है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 12th से। एंड दिस इज ओवम। ओवम में देखिए यहाँ पे जोना पैलिसिडा, सेल्स ऑफ कोरोना, कोरोना यहाँ भी आ गया, रेडियाटा, साइटोप्लाज्म, है ना, इस तरह से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सिंपल है, हेल्प्स, इनका फंक्शन एक ही होता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ लोगे। बाकी जिन सेल का डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर दिया है उनका डायग्राम नीचे है। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, एवरीथिंग। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ सेल विद देयर लोकेशन। लोकेशन में ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल हिस्टियोसाइट्स होते हैं, लोकेशन कनेक्टिव टिश्यू है इसका। ठीक है, ऐसे कुपोफर सेल्स होते हैं, इनका लोकेशन लीवर है। एल्वियोलर, जहाँ पे एल्वियोली की बात होती है, एल्वियोली प्रेजेंट्स होते हैं लंग्स में, तो यानी कि एल्वियोलर की बात हो रही है तो यहाँ पे है लंग्स की बात हो रही है लोकेशन। मैक्रोफेजेस, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। प्लूरल, जहाँ पे प्लूरल करके वर्ड आएगा, प्लूरा की बात आएगी, मतलब वहां पे आप बात कर रहे हो कोई भी सीरियस कैविटी की। ठीक है, वहां पे हमारे क्या होते हैं, प्लूरल मैक्रोफेज होते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट यानी ऑस्टियो जहां आ रहा है दैट मींस बोन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स वो कहाँ होते हैं, हमारे बोन में। ठीक है, यानी हमारा स्केलेटल सेल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ये देखो ऑस्टियोसाइट। दूसरा है माइक्रोजिनल सेल, यानी कि ये कहाँ होते हैं माइक्रोजिनल, ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। हमने अभी क्या पढ़ा था, फंक्शंस के हिसाब से यहाँ पे सेल्स पढ़े थे। दोबारा इनका एक हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि विद देयर लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कौन से सेल कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, ओके, एक है हमारा यहाँ पे ये रहा
एडिपोसाइट्स, एडिपोज यानी कि फैट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे पाए जाएंगे, कहीं जहाँ पे भी फैट कंटेंट होगा, फैटी लेयर होगी, वहां पे एडिपोज टिश्यू होगा, एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज सेल्स होंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे भी डायग्राम है और ऊपर भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा की जहां बात हो रही है दैट मीन्स ब्लड की बात हो रही है, तो ये हमें ब्लड में मिलेंगे, इसकी लोकेशन है ब्लड में प्लाज्मा सेल की। ल्यूकोसाइट्स, अगेन मैंने कहा एग्जांपल दिया था कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ल्यूकोसाइट जहां पे आएंगे दैट इज व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड, तो लोकेशन कहाँ होगी इनकी, ब्लड में लोकेशन होगी। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कॉन्ड्रियोसाइट है दैट इज कार्टिलेजस। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स या कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं वो हमारे कार्टिलेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका आ गया, पहले स्पेशलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन आ गया आपका ऊपर, नीचे आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका सेल की लोकेशन के हिसाब से। नाउ आप मुझे इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया। 2 मिनट है आपके पास। एक्सक्यूज मैम। यस मैम, जो आपने बताया था कि जो आपने पूछा था ह्यूमन सेल बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, जैसे इसमें रिप्रोडक्शन में है कि स्पर्म सेल है, और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि आरबीसी एंड प्लेटलेट्स है। हाँ, पूरी ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल पूरा ही स्पर्म सेल ही गिना जाता है। अच्छा, एक मिनट ओके। अच्छा, ह्यूमन सेल का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं। मैम, ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ पर है, इसका रेफरेंस कहाँ पर है, रिद्धि? यस मैम। हाँ, इसका रेफरेंस कौन से बुक से बोल रहे हो? मैम, +1 में जब पढ़ाया था सेल चैप्टर में, तब उसमें ही था कि स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ, इसका एक्चुअली ना ऐसा है, जो स्पर्म सेल होता है वो 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, एंड 5.6 माइक्रोमीटर का आरबीसीज होता है। तो दिस इज नाउ कमेंडेबल कि वैसे हम बोलते हैं स्पर्म सेल्स है, बट उसमें आरबीसीज भी आते हैं, बिकॉज इनका ज्यादा फर्क नहीं है, 0.1 का सेल डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं कि डायमीटर में। ठीक है, तो इनके डायमीटर के हिसाब से ये, अगर आप माइक्रोमीटर में लोगे तो 5 माइक्रोमीटर साइज होता है, एंड लेंथ होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर, वो है स्पर्म। ठीक है, अगर आप डायमीटर में लोगे तो वो आरबीसी है, जिसका डायमीटर होता है अराउंड 6 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो ये अभी भी कमेंडेबल है। अगर आप डायमीटर से जाते हैं तो आरबीसी है, और अगर माइक्रोमीटर से जाते हैं, इसका ओवरऑल साइज लेते हैं, तो हमारा स्पर्म है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, नाइस क्वेश्चन रिद्धि। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कोई समझ नहीं आया है तो? इसमें से कोई सेल्स में समझ नहीं आया, प्लीज पूछ लीजिए। 2 मिनट के बाद फिर मैं ग्लैंड स्टार्ट करूंगी। ओके, ओके देन, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल मैं आप लोगों से रिलेटेड टू ये सारे सेल्स के क्वेश्चन पूछूंगी। प्लीज बी रेडी, एक बार नजर मार लेना आज लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, ओके, नाउ ग्लैंड्स। ओके, सो व्हाट इज ग्लैंड, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं।